आप ये देखो, कैसा लगता है किसी मासूम व्यक्ति को। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। अगर सुशांत के परिवार वाले घूम रहे थे मुंबई में, दर दर भटक रहे थे, मेरा एफआईआर रजिस्टर, कोई पार्ट ऑफ द ऑर्डर आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पार्ट ऑफ द ऑर्डर है ये, और नहीं हुआ, लेकिन रिया जी का कंप्लेन फौरन हो जाता है, हाँ, तो सीबीआई को इसको लेकर के कोई तहकीकात सीबीआई के लोग सुपर कॉप नहीं करते हैं। हाँ, ये सुनो ना, ये अच्छा पॉइंट बोला आपने। तो ये जो है ना, हाँ, अभी देखो, मैंने आपको वो आज सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भेजा है 2025 का। उसमें क्या हुआ, सेम केस, दिशा का केस, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली का केस, और ये सेम केस है। तो उसमें क्या हुआ कि जिसका मर्डर हुआ है उसके फैमिली के लोगों की एफआईआर नहीं लिए, और उसके बाद में आरोपी और पॉलिटिकल लीडर को बचाने के लिए उसके पिता, फैमिली मेंबर के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ में एफआईआर करते हैं, बोलते हैं कि ये आरोपी है। भले एक घुमा फिरा के एक झूठा केस बना दिया, काय के लिए कि ये केस आगे ना बढ़े। तो इस केस में सीबीआई की तरफ मैटर गया, और नीचे रिपोर्ट आने के बाद में जो पुलिस वाले थे, जैसा मतलब अपने मुंबई के महान पुलिस वाले जैसे थे, चाहे वो अभिषेक त्रिमुखे रहो या और भी कोई रहो, परमवीर सिंह हो, या फिर वो वहां का सीनियर पीआई रहो, या फिर अभी वो एसआईटी के मेंबर नगर कर रहो, जो भी रहो, तो या इस तरह के जो पुलिस अधिकारी थे जो एफआईआर नहीं ले रहे थे और इनके खिलाफ बदनामी कर रहे या झूठी एफआईआर किया, उनको सीबीआई की रिपोर्ट पे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, इसी ग्राउंड पे, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर उस सजा को हाई कोर्ट ने अपील कर दिया, फिर उस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश का कानून बना दिया। वाह वाह, आ जाइए, अब आ जाइए, तमाम लोग आ जाइए। सुभाष चंद्रा जी, राजदीप सरदेसाई जी, दिया मिर्जा जी, सोनी राउतान जी, पूजा भट्ट जी। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी इम्पोर्टेंट, कितना खराब हुआ उनके साथ। आमिर खान, आमिर खान ये आज खुद ही बोल रहा है कि मैं सोए हुए में झूठ बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सोए हुए में कोई मुझे उठाने जाता है सूट के लिए, तो मैं बोलता हूं मेरा सूट कैंसिल हो गया है। झूठा इंसान है, सोए नहीं, जगह में भी झूठ बोलता है ये। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाऊंगा मैं, रुकिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एसएसआर वॉरियर्स है, जो न्यायप्रिय जनता है ना, उनके दिमाग पॉइंट आ जाए, फिर जरा इनको सवाल पूछने के लिए अच्छा रहेगा, सरकार को, पुलिस वालों को। कोर्ट में तो हो ही रहा, कोर्ट में छोड़ दो, कोर्ट में तो उनके पास मेरे हिसाब से कोई डिफेंस नहीं है। चलो, कमिंग टू द पॉइंट, अब ये गौर कीजिए, आपकी अनिल देशमुख, आपके परमवीर सिंह, आपके उद्धव ठाकरे और आपके आदित्य ठाकरे, और जो भी उस समय डीसीपी थे, अभिषेक त्रिमुखे थे या जो भी थे, और उस समय के सीनियर पीआई, ये सब आरोपी कैसे बनती, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो इसमें सब आ जाएंगे वो। सबसे बेकार फंसते हैं वो लोग 7 जनवरी 2021 के हाईकोर्ट के हियरिंग। ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या अभी जो मैं बहुत स्ट्रेस देके कह रहा हूं, एक चीज जो इनका सबका गेम ओवर कर रहा है, और धन्यवाद उन जो भी सीनियर अपने ऑफिसर्स है, ईमानदार पुलिस के, सीबीआई के, हमारे माननीय जजेस जिन्होंने इनपुट्स दिए। ये पॉइंट मेरे पास पहले नहीं था, मैं क्लियर बता रहा हूं।
एफआईआर रजिस्टर हुआ 7 तारीख को, कौन सा वाला, रिया ने दिया वाला मीतू सिंह के वगैरह के खिलाफ। सीबीआई को ट्रांसफर कब हो गया? 8 तारीख को हो गया। अब गौर कीजिए, मुंबई पुलिस के पास में एफआईआर है ही नहीं। एफआईआर किसके पास में? सीबीआई के पास। मुंबई पुलिस का ही लेटर है सीबीआई की रिपोर्ट में, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो तुमने 8 सितंबर को दे दिया, तो जनवरी 2021 में तुमको जनता के करोड़ों रुपए खर्चा करके स्पेशल वकील लाके खड़ा करने की जरूरत क्या थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, ये बोलने के लिए कि वो एफआईआर सही है? वो तो सीबीआई बोलेंगे ना सही है कि गलत है। केस सीबीआई का, स्पेशल वकील महाराष्ट्र गवर्नमेंट भेज रही है रिया चक्रवर्ती को मदद करने के लिए। आप समझे? जब ट्रांसफर हो गया था, बंबई पुलिस के पास एफआईआर ही नहीं है, तो हमारे परमवीर सिंह जी और हमारे जो भी आए हैं उस समय के, और एक बात देखो, फंसते कैसा है लोग। अर्नब गोस्वामी के केस में झूठा केस जब रीओपन कराया, तो साइन था अनिल देशमुख का और इनका जो भी था सीएम ऑफिस का, उस पे जो ऑब्जेक्शन लिया, भाई तुम्हारे को थोड़ी अधिकार है ये। तो यही लोग आकर हाईकोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं कि पूरे अधिकार जो है स्टेट के पास रहते हैं, मतलब मिनिस्टर के पास रहते हैं। तो जैसे अधिकार तेरे पास, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 3-4 उसको जो रिलाई किया उन्होंने, तो एकदम वो उनका ही आर्गुमेंट, उनके ही गले का फंदा। नहीं, ऐसा भी अलग चीज है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये जो है एफआईआर सीबीआई का है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट वो एफआईआर सही है ये आर्गुमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके दिल्ली से, सरकारी वकील तो है आगे पीपी वगैरह, दिल्ली से स्पेशल काउंसिल को बुलाया जाता है कि आप आर्ग्यू करो, या मैडम को फुल सपोर्ट करो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, पूरा ख्याल रखो उनका। और ये पैसा जनता का पैसा बोलता, हमारे बाप का पैसा, ऐसा उनका जो ये हो गया था, तो अभी वो सब का हिसाब देना है। बहुत बहुत, ये तो इस बातचीत को थोड़ा लंबा और करना पड़ेगा। ये अगर हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं, कल इस बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। आज क्योंकि ये पूरा आर्गुमेंट है, इसमें सारे लोग को जेल जाना है। 47 मिनट की बातचीत हमारी हो चुकी है, 47 मिनट। तो कल नहीं, 2-4 दिन के बाद रखते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, नहीं कल आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कंफर्म नहीं लेता हूं, लेकिन बताता हूं। और इसमें बहुत क्लियर हो गया है कि ये प्राइमा फैसी इतना सफिशिएंट है। हाईकोर्ट में अभी रीट लग गया है, उसमें अभी हाईकोर्ट और सीबीआई का अधिकारी और पिटिशनर, ये 3 ही लोग रहेंगे। आरोपियों को बोलने का अधिकार नहीं है, उन आरोपियों को। तो अभी उस पे देखते कोऑर्डिनेट करते हैं, बाकी करेंगे आराम से शुक्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। बहुत विस्तार से नीलेश जी ने बताया कि अब मायूसी और निराशा के वातावरण पूरी तरह से छट चुके हैं। दुनिया की कोई शक्ति रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, मलवानी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर, और ये जो अभी बाकी जो बैंड वैगन में तैयार हुए हैं पीछे से जो उनको कवरिंग देते हैं, और रिया के बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा। थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए। ये इनके जेल जाने को लेकर के कोई संशय नहीं रखिएगा। Based on their affidavit, based on their petition, based on CBI investigation, based on High Court, Supreme Court order. So there should not be any confusion. अब आपको कंफ्यूजन में रहना नहीं है। उन्हीं के
रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पे उनका जेल जाना निश्चित हो गया है और इस देश में कानून का राज है। अदालत से ये आदेश आएगा ही आएगा। कल और कुछ बारीक बातें हम बताएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।